अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर नंबर 12 है उसका 12वां लेक्चर स्टार्ट करना है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने से पहले थोड़ी सी ज़रा एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, उसको ज़रा गौर कीजिएगा कि फ़र्ज करें ये हमारे पास ज़मीन है, अर्थ है। ज़मीन के इर्द गिर्द क्या है? एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। ज़मीन के इर्द गिर्द क्या होगा? एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर फ़र्ज करें इस पार्टिकल के अंदर या इस मार्कर के अंदर, मुझे बताएं, जब ये इस मेरे हाथ में ऐसे पड़ा हुआ है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है? बिल्कुल है। अगर मैं इसे यहां से पकड़कर यहां ले जाना चाहूं तो मुझे इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? एक वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? वर्क करना पड़ेगा। सो व्हाट इज वो जो वर्क मैं करूंगा यहां से यहां तक ले जाने में जो मैं वर्क करूंगा उसे हम क्या कहते हैं? वो इस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दोबारा सुने, ग्रेविटेशनल फील्ड है जमीन का, हम सारे किसके फील्ड में रह रहे हैं? जमीन के फील्ड में रह रहे हैं। किसके फील्ड में बेटा? जमीन के फील्ड में रह रहे हैं। अब जब हम जमीन के फील्ड में हैं तो जमीन के फील्ड के अंदर, जमीन के फील्ड के अंदर हम किसी भी बॉडी को अगर हम अगेंस्ट द फील्ड मूव करना चाहें, अगेंस्ट द फील्ड मूव करना चाहें तो फिर इस बॉडी के ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और वो जो वर्क है वो इस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? अच्छा, अब जरा गौर करें। अब अगर फर्ज करें, दोबारा जरा गौर करें कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मापने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? जी सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है बताइए? जी बेटा गौर करें, बताएं। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है रेफरेंस पॉइंट की। वो क्या है? रेफरेंस पॉइंट। मसलन अगर एक बंदा कहता है कि इस बॉडी के अंदर इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है और दूसरा कहता है नहीं जी mgh है, तो कौन सा वाला सही होगा? दोनों ही सही होंगे। एक किसके लिहाज से ले रहा है? इसके लिहाज से ले रहा है। और दूसरा किसके लिहाज से ले रहा है? नीचे फर्श या जमीन के नीचे फर्श के लिहाज से ले रहा है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब है दोनों ही सही हैं। तो मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी को मापने के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी को मापने के लिए कौन सी है? रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट आपका कौन सा हो सकता है? कोई भी हो सकता है। अर्थ सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी पॉइंट आप रेफरेंस पॉइंट के तौर पर ले सकते हैं। बात क्लियर होगी? अब इसी बात को मैंने इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ लेकर जाना है, इसलिए जरा इस बात को जरा तसल्ली से समझना है, ठीक है, ताकि उधर जाके हमें फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। दोबारा सुने कि हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। ये बॉडी, मार्कर, मैं और आप सारे किसके अंदर हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर हम किसी बॉडी को फील्ड के अगेंस्ट मूव करना चाहें तो हमें इस बॉडी के ऊपर क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क इस बॉडी के अंदर स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मापने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? वो है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट आर्बिट्रेरी है, कोई भी हो सकता है। फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी कोई भी आप रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। क्लियर होगी बात? पक्की बात है? चलें, इसी तरह से जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके अंदर होगा जी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा।
किसके अंदर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। मसलन अगर आप ये देखो, यहां पर आप देखो कि अगर इस बॉडी को मैं यहां से छोड़ दूं तो ये क्या करेगा? ये हायर पोटेंशियल से हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ खुद मूव कर जाएगा। ऐसा ही है, पक्की बात। चल अब ये देखो, फर्ज करें ये हमारे पास एक चार्ज है, लें जी ये एक चार्ज है। इस चार्ज का क्या होगा? इस चार्ज के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चार्ज के इर्द गिर्द वो जगह है जहां तक इस चार्ज का कोई दूसरा चार्ज असर महसूस करे। कोई दूसरा चार्ज क्या करे? असर महसूस करे। ठीक है। मसलन अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, अगर ये फर्ज करें ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर एक बिचुंगड़े से चार्ज को यहां लाते हैं तो क्या होगा? ये चार्ज इसको क्या कर देगा? रिपेल कर देगा, तो इस पाथ में मूव करेगा। अगर इधर से लाएंगे, इधर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो वो इधर रिपेल हो जाएगा, इधर रखेंगे तो इधर रिपेल हो जाएगा, इधर रखेंगे तो इधर रिपेल हो जाएगा। और इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो क्या बात आई, समझ में आई कि हर चार्ज के इर्द गिर्द क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम कोई दूसरा चार्ज लाएंगे तो वो जो चार्ज है वो उस चार्ज के ऊपर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। क्या करेगा बेटा? फोर्स लगाएगा। उस फोर्स के नतीजे में ये जो चार्ज है जिस पाथ के अलोंग मूव करेगा उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। क्लियर है? यह हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब बेटा देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ बाद में आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किसके अंदर है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट का होता है। ये पहले बात आपने पल्ले बांधनी है। पहली बात आपने पल्ले बांधनी है, कौन सी? कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है, और पॉइंट कहां होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापने के लिए, जिस तरह से पोटेंशियल एनर्जी को मापने के लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मापने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है, तो इसी तरह से किसी पॉइंट का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट का पोटेंशियल मापने के लिए हमें किसकी जरूरत है? एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है। तो रेफरेंस पॉइंट हम यहां पर लेंगे इंफिनिटी। क्या लेंगे जी? इंफिनिटी। इंफिनिटी इज द रेफरेंस पॉइंट। अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट ए है, लेट्स से ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और है, इस पॉइंट का पोटेंशियल और है, इस पॉइंट का पोटेंशियल और है। तो पोटेंशियल से मुराद क्या है? इट इज द वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। जैसे हम किसी बॉडी को यहां से पकड़कर यहां पर लाते हैं अगेंस्ट द फील्ड, तो जो हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है वो इस बॉडी के अंदर स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। द सेम केस इज हेयर। सेम केस इज हेयर। क्या केस है बताओ? कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब अगर हम इंफिनिटी से पॉइंट ए तक आएंगे तो वो क्या होगा? इट इज वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, वो पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अगर हम इंफिनिटी से बी तक आएंगे तो वो पॉइंट बी का पोटेंशियल होगा। अगर इंफिनिटी से सी तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हम वर्क करेंगे तो वो पॉइंट सी का पोटेंशियल होगा। तो आप बताइए, इंफिनिटी से ए तक लाने में, बी तक लाने में, सी तक लाने में हमें कहां ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? बताओ जी, कहां ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? डेफिनेटली इंफिनिटी से ए तक आने में आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो इससे क्या होगा? कम। यानी ए से लाने पर, अगर फर्ज कर ले, मैं मिसाल देने लगा हूं,
इंफिनिटी से ए तक लाने में अगर हमें 10 जॉल वर्क करना पड़े, ठीक है, कितना वर्क करना पड़े, अगर ये 1 कूलम चार्ज हो, ये 10 जॉल वर्क करना पड़े जी 1 कूलम चार्ज पर। समझ आ गई बात? तो अगर इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज पर यहां तक लाने में आपको 20 जॉल वर्क करना पड़े, तो इसका मतलब है इस बी का पोटेंशियल क्या हो गया, ज्यादा। इंफिनिटी से सी तक लाने में आपको और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो फिर सी का पोटेंशियल क्या हुआ, और ज्यादा। क्लियर? इसका मतलब है जैसे जैसे हम चार्ज के करीब होते चले जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर क्या है? इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है ना, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जी? द वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to that point, अच्छा इससे पहले जरा थोड़ा सा लिख दें। The electric potential at any point in the electric field, ये लिखना जरूरी है, in the electric field is the work done, ये ठीक। The electric potential at any point in the electric field is the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। that point का मतलब जिस पॉइंट का आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं। मसलन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां किसका होता है, किसी पॉइंट का, और वो पॉइंट कहां लाई करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाई करना चाहिए। किसके अंदर बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है, पॉइंट मस्ट लाइज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point, लेकिन ये बात याद रखनी है कि against the electric field, क्या बात याद रखनी है? against the electric field। so क्या definition बनी फिर? what is electric potential? the electric potential at a point in the electric field is the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। so इसको हम V से जार करेंगे तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वो जो जितना आप वर्क करेंगे वो वर्क उस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इसको यूं भी कह सकते हैं, अगर सिंपली अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना हो तो आप क्या कहेंगे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। इसको यू से पोटेंशियल एनर्जी को जाहिर किया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के अंदर किसी भी पॉइंट पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। क्लियर? अच्छा, अब हम अगर बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, किसकी बात करें? पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे नाम से जा रहा है, जो डिफरेंस होता है वो 2 पॉइंट्स का होता है। किसका होता है?
दो पॉइंट्स का होता है। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? देखो, अगर इंफिनिटी से ए तक लाने में आपको 10 जॉल वर्क करना पड़े, इंफिनिटी से बी तक लाने में आपको 15 जॉल वर्क करना पड़े, तो इसका मतलब क्या है? ए से बी तक लाने में आपको फिर चार्ज को कितना वर्क करना पड़ेगा? 5 जॉल। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in the electric field is the work done in moving a unit positive charge from one point to another, against the electric field, अच्छा, एक लफ्ज हम यहां लिखने लगे हैं, इसका मतलब आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो क्या डेफिनेशन बनी बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इज द वर्क डन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और वो पॉइंट कहां होने चाहिए? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर against the electric field, keeping the charge in electrostatic equilibrium। कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब बेटा ये है कि ये देखो, अब मैं यहां, मुझे बताएं, इस बॉडी को मैंने यहां उठाया हुआ, जब मैं इस बॉडी को ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं तो मुझे इस बॉडी पर वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, जो ग्रेविटी है वो किधर लग रही है? नीचे की तरफ। तो मैं अगर उस ग्रेविटी के खिलाफ वर्क करना चाहता हूं तो मुझे उस फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? ऑपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी। और अगर मैं यहां से बॉडी को यहां तक लेकर जाऊं और हर पॉइंट पर मैं उतनी ही फोर्स लगाऊं जितनी ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बॉडी जो है वो क्या है? इक्विलिब्रियम में है। क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम में है। कि नेट फोर्स जो है वो कितनी हो गई? 0 हो गई, क्योंकि जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतनी ऊपर लग रही है, अगर बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव किया जाए। तो बहरहाल जब आपने चार्ज को यहां रखा है तो ये चार्ज इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है ना? बिल्कुल लगा रहा है, लगा रहा है ना? लगा रहा है। तो फिर हमें इस तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी, और अगर हम जितनी फोर्स फील्ड इधर लगा रहा है हम भी उतनी ही इधर लगाएं, तो इसका मतलब है कि चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर क्या बना? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट्स का होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जी? इट इज द डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और ये होता क्या है? द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे लिखेंगे? ये जी इधर लिख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखेंगे? डेल्टा वी से। इट इज द वर्क डन in moving a unit positive charge, in this case from point A to point B, किस पर वर्क किया है? On the unit positive charge. So what is electric potential difference? The potential difference between 2 points in the electric field is the work done
in moving a unit positive charge from one point to another against the electric field keeping the charge in electrostatic equilibrium. So तो इसका मतलब क्या हुआ, ए पर ए का पोटेंशियल ज्यादा है कि बी का? बताइए, पीछे हम क्या पढ़ कर रहे हैं, ए का पोटेंशियल ज्यादा है कि बी का? बी का। किसका पोटेंशियल ज्यादा है? बी का। ए का पोटेंशियल कम है। और वैसे भी अगर पता करना हो कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है और किसका कम है, मसलन अगर मैं इस बॉडी को इस ग्रेविटेशनल फील्ड में छोड़ दूं तो वो किधर से किधर मूव करेगा बताओ? हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। यानी छोड़ दें आप, फ्री छोड़ दें तो इट विल मूव फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। इसी तरह से अगर यहां पर इस फील्ड के अंदर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दें, लेकिन छोड़ के साइड पर हो जाए, तो क्या करेगा? ये जो चार्ज है इसको क्या करेगा बताएं जी? किधर से किधर मूव करेगा? इस पॉइंट बी से ए की तरफ ही मूव करेगा ना। तो इसका मतलब है फिर बी का पोटेंशियल ज्यादा है और ए का पोटेंशियल कम है, क्योंकि ये चार्ज मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है, और वो पॉइंट कहां होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। पॉइंट कहां होता है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मुराद क्या है? इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इंफिनिटी से ए तक लाने में हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा या इंफिनिटी से बी तक लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? डेफिनेटली बी तक लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो फिर बी का पोटेंशियल ज्यादा हुआ, बी का पोटेंशियल ज्यादा है, ए का पोटेंशियल कम है। और अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दें तो वो क्या करेगा? इट विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस फिर क्या हुआ? इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस को यहां पर क्या लिखा जा सकता है? पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बिटवीन ए टू बी। ऐसे भी बेटा लिखा जा सकता है। अच्छा, इधर चलें, एक बात मैंने आपको पीछे पढ़ाई थी कि इंफिनिटी से ए तक लाने में आपको जो वर्क करना पड़ेगा उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या कहेंगे हम यहां पर? इन दिस केस क्या कहेंगे? ये भी कह सकते हैं ना कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के अंदर उस पॉइंट पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी होगी? यू ए। किसके अंदर? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के अंदर। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या लिखा जा सकता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो इसका मतलब है यहां पर पोटेंशियल एनर्जी और है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी और है, तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर क्या हुआ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, डिवाइड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसको फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखा जा सकता है? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए डिवाइड बाय, ये भी लिखा जा सकता है, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। तो जरा शॉर्टकट अंदाज में वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के बेटा यूनिट क्या होते हैं? वोल्ट। क्या होते हैं बेटा? वोल्ट। तो दो पॉइंट्स के दरमियान अगर यहां से यहां तक ले जाने में हमें 1 जूल वर्क करना पड़े, किस पर? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। सो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के क्या यूनिट है बेटा? वोल्ट है। तो वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे बताओ जी? 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा? कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान
पॉइंट्स के दरमियान हमें 1 जॉल वर्क करना पड़े, किस पर? 1 कूलम चार्ज के ऊपर, तो हम ये कहेंगे कि उन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। तो मैं इसको बोल देता हूं, आप इसको लिख लें कॉपी पेन से, ये ऐसे ही बनेगा। द पोटेंशियल डिफरेंस, ये देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in the electric field is said to be 1 volt if 1 joule work is done in moving a unit positive charge from one point to another against the electric field keeping the charge in electrostatic equilibrium। सिर्फ जस्ट यही लिखना है, क्या चीज इसमें ऐड करनी है दोबारा देख लो। The potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule work is done in moving a unit positive charge from one point to another against the electric field keeping the charge in electrostatic equilibrium। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट क्या हुए? ऐसे यूनिट बेटा क्या हुए? वोल्ट। तो 1 वोल्ट किसके बराबर है? 1 जॉल पर कूलम, जॉल पर कूलम। ठीक है, तो 3 बातें आपने याद रखनी है, 3 बातें आज आपने पढ़ी हैं, 3 बातें आपने इनको याद करना है और इनको क्लियर करना है। पहली बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो किसी पॉइंट का होगा। क्या होगा जी? किसी पॉइंट का होगा। सो व्हाट इज मेंट बाय द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो क्या है जी? इट इज द वर्क डन, it is the work done in moving a unit positive charge from infinity to point A। infinity क्यों लिया है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को मापने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है। किसकी जरूरत है? रेफरेंस पॉइंट की। तो रेफरेंस यहां पर हमने क्या लिया है? इन्फिनिटी। क्लियर है? तो व्हाट इज electric potential at point A? It is the work done in moving a unit positive charge from infinity to point A। तो अगर इंफिनिटी से बी तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा? वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा एट पॉइंट बी। तो फिर ए का पोटेंशियल ज्यादा है कि बी का? इस में जरा गौर करें, इंफिनिटी से ए तक लाने में आपको ज्यादा वर्क करना पड़ा है या बी तक? डेफिनेटली बी तक। तो फिर बी का पोटेंशियल ज्यादा है। और दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क आपने किया है वो वर्क उस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज या द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये 2 पॉइंट्स का फर्क है। तो 2 पॉइंट कहां होने चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होने चाहिए। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one point to another against the electric field keeping the charge in electrostatic equilibrium। electrostatic equilibrium का मतलब ये है कि जितनी फोर्स फील्ड लगा, क्योंकि आपने अगेंस्ट द फील्ड मूव करना है, तो जितनी फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, तो अगर हम ये बराबर कर दें तो फिर वी हैव टू मूव द बॉडी और वी हैव टू मूव द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्लियर होगी बात? चले, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। या इसे क्या कह सकते हैं कि ए से बी तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट क्या होंगे? क्या होंगे जी? वोल्ट है। और वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे कि 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कहलाएगा अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में हमें 1 जॉल वर्क करना पड़े, 1 जॉल वर्क करना पड़े। या एक और भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के अंदर, ये देखो, अगर 1 कूलम चार्ज के अंदर 1 कूलम चार्ज के अंदर 1 जॉल पोटेंशियल एनर्जी है किसी पॉइंट पर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज के अंदर 1 जॉल पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
1 वोल्ट है, ये भी लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। यानी अगर किसी एक कूलम चार्ज के अंदर 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इसका मतलब है उस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट है। क्या बेटा? 1 वोल्ट है। क्लियर है बात? कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो इसको देखिएगा। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।